गुड मॉर्निंग। तो आइए हम अब पढ़ते हैं रेशियो का टाइप। रेशियो क्या होता है, कैसा होता है, कैसे समझना है, पिछले वीडियो में समझा दे ले हुआ देख ले जाइए। तो आप पढ़ते हैं टाइप। मगही भाषा बोल रहे भाई, बिहार का चंद्रगुप्त, चाणक्य सब हुए सब मैथ पढ़ा ले ना। नाम को चल चाणक्य, चाणक्य नीति पढ़ बबुआ। चल तो यहाँ देख टाइप का हुआ है, मतलब कितना तरह के हुआ है। तो आप पहला देखे थे, पहला टाइप का होता है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो का हुआ है भाई, कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि रेशियो क्या था, हम लोग लिए थे P/Q को के फॉर्म में हम समझे सारा भी। ठीक है, रेशियो को। अब यहां पर हम एक और रेशियो ले लेते हैं A/B। तो कंपाउंडेड रेशियो कहता है कि दो रेशियोज के बीच में पहला वाला टर्म को हम क्या बोले थे, एंटीसीडेंट। बार बार हम यूज कर रहे हैं बाबू, ताकि ये याद रखना। ठीक है, एंटीसीडेंट और दूसरा वाला को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो देखो दोनों को एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों को एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, A इंटू P, और दोनों का कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, B इंटू Q। दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, दोनों को क्या कर दो, रेशियो में डाल दो। तो ये जो बना ना, ये है तुम्हारा कंपाउंडेड रेशियो। दो रेशियो चाहिए होता है इसमें, और दोनों रेशियो में जो एंटीसीडेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इस टू दोनों का कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। चलो देखते हैं अब दूसरा कौन है भाई। दूसरा वाला है डुप्लीकेट। ठीक है, यहां देख लो स्पेलिंग, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं भाई, कुछ नहीं है। कंपाउंडेड रेशियो पढ़ लिया ना, ये वाला यहाँ है। यहाँ पर दो रेशियो लिए थे, यहाँ पर एक रेशियो लेना है। मान लो हम ले लिए हैं A/B। अब भाई A/B एक रेशियो है, कंपाउंडेड में दो चाहिए होता, तो यहाँ कैसे करेंगे, तो एक के दो बना दो और उसी से काम चला लो भाई। ठीक है, बिहारी लोग ऐसे होते हैं भाई, कैसे काम चला लो। तो देखो A/B है, तो क्या करेंगे कि हमारे पास दूसरा तो कोई रेशियो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी का दो बना लेंगे, A/A एंड A/B एंड A/B। ठीक है, अब दोनों को एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इंटू A हो जाएगा, इस टू दोनों के कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू B। डेट मीन्स A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर। यह तो है बबुआ ये डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, तो दोनों का स्क्वायर जो रेशियो है उसके स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। अब आ जाओ बाबू तीसरा में। तीसरा यहीं पे लिख दे रहा है ना, रेड से लिख रहा है ताकि समझ में आ जाएगा। तीसरा है ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट से दो और ट्रिप्लीकेट से तीन तो समझ में आते हो तो सबके भाई। तो आप देखते हैं इसमें भी क्या करते हैं कि इसमें हम ए ले लेते हैं, ए भी लिए थे इनिशियल वाला, और फिर डुप्लीकेट निकाला तो A² B आ गया। ठीक है, तो देखो A/B लिख लो, A/B एंड डुप्लीकेट वाला को भी लिख लो, A² B² हो गया। अब करना कुछ नहीं है, जो यहां किया था वह यहीं भी करना है। तो आ जाओ कैसे करना है, तो इसका एंटीसीडेंट और इसका एंटीसीडेंट, तो A इंटू A² इज टू B इंटू B² क्या हो जाएगा भाई, AQ इज टू BQ।
कोई सोच रहा है क्या कि हम इस टू का है बोल रहे हैं? तो ये भाई जो कॉलन है ना, रेशियो के बीच में जो कॉलन लगाते हैं तो उसको इच टू ही बोलते हैं। जैसे यहां बोलेंगे P इज टू क्यू, A इज टू बी, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, और यहां बोल देंगे ए क्यू इज टू बी क्यू। ठीक है, तो इज टू समझ जाना। तो देखो यहां पर हो गया है तीसरा टाइप। और टाइप है भाई, इतना जल्दी मत भाग, तनी देख समझ लेबे। तो पहला दूसरा समझ में आ गया, तीसरा मिटा देवी थी ना, सॉरी पहला दूसरा मिटा दी थी, तीसरा रह दी थी, क्योंकि तीसरा से कुछ देखा। तो डुप्लीकेट देख ले, ओकरा में क्या हाल है, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में ए क्यूब इज टू बी क्यूब। अब आ जाओ चौथा। तो चौथा में क्या है भाई, चौथा को बोलते हैं सब डुप्लीकेट। खाली सब लगा दे बोला, सब। सब्जेक्ट के शॉर्ट में ये लिखा है ना, ठीक है, सब्जेक्ट सब डुप्लीकेट। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या लगा, a का पावर 2 है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, a का पावर 1/2 इज टू b का पावर 1/2। ठीक है, डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट समझ में आ गया। डुप्लीकेट में क्या कर रहा है, डायरेक्ट 2 है, और इसमें क्या है 1/2 है, पावर में है बबुआ। ए के पावर यहाँ 1/2 और यहाँ 2 है, 4 गुना ज्यादा है डुप्लीकेट के। ठीक है, ये समझ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं √a इज टू √b। ठीक है, और ये हो गया हमारा सब डुप्लीकेट। ठीक है, अब आ जा भाई पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर भी कुछ होता है, हाँ। तो पांचवा नंबर कुछ नहीं होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो एक में कुछ नहीं करना, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो यहां पर 3 है ना, 1/3 बैठा दो। तो a टू द पावर 1/3 इज टू b टू द पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b। यहां पर भी बबुआ क्या होता है, यहां पर भी 2 होता है, लेकिन हम लोग 2 नहीं लिखते हैं। जैसे कि पॉजिटिव नंबर में हम लोग डायरेक्ट नंबर लिखते हैं ना, +5 है तो डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, -3 है तब माइनस लिखते हैं। तो उसी तरह 2 में हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, वो एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे प्लस में मान के चलते हैं वैसे ही है। अब एक तो लास्ट बच गया है। ठीक है, तो लास्ट हम देखते हैं, लास्ट क्या होता है। तो लास्ट में होता है कंपेयरिंग। यहां पर क्या कर रहे थे, अनुपात क्या निकाल रहे थे, 2 क्वांटिटी के बीच में, दोनों क्वांटिटी क्या था, दोनों का क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए था। अब 2 क्वांटिटी के बीच में कंपेयर कर लिए। ठीक है, अब भाई यहां पर तुमको दे दिया कि 2 ठो रेशियो, उसी को कंपेयर करो। ले बाबा, लफड़े में लफड़ा, पहला तो अनुपात निकाल, और बाद अनुपाते के भी कंपेयर कर। तो देख भाई, पांचवा नंबर यहां पे देख, पांचवा नंबर हो गया ना, छठा नंबर कंपेयरिंग रेशियो। तो इसमें भी 2 ठो रेशियो का काम आता है, a इज टू बी और p इज टू क्यू ही ले लेते हैं। तो देख दोस्त, यहां पर भी 2 रेशियो है। अब बोला है, इसको लिख सकते हैं a/b और p/q। अब बोल रहा है कि दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये बताओ। ठीक है, अब मान लो कि ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों में बड़ा बताओ भाई। बच्चा के जान लेगा क्या भाई। तो देखो, इसमें करना कुछ नहीं, इसमें भी सिंपल है। यदि नीचे वाला सेम हो जाए
यहां भी 5 रहता, यहां भी 5 रहता तो बोल देता ना कि 5 से 3 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा, तो ए बड़ा नंबर है तो यही बड़ा आएगा, ठीक है, ये छोटा ही आएगा। चलो 3/10 और 4/10 कर देते हैं, इसको बढ़ा दिए। तो देखो इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 0.3, इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 0.4, तो ये 0.4 है ना, बड़ा होगा भैया, होगा। तो इसी तरह यदि हम इसका डिनोमिनेटर को जो नीचे में है बी और क्यू, उसको यदि बराबर कर दें तो बता सकते हैं कंपेयर करके, जैसे कि यहां पे हम बराबर किए हैं, ठीक है। दस है ना, नहीं वो देखिए यहां पर रेशियो निकालना है ना, तो पॉइंट देखिए 4/10 है ना, यदि 2/5 कर देंगे तो भी 0.8 ही आएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4/10 0.4 आएगा, 3/10 0.3 आएगा, ठीक है। इसको यदि आप सिंपलेस्ट कर देंगे 2/5, तो 2/5 कितना होता है 5 0 0 5 के 20 आ गया ना 0.4। चलिए ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां क्या किया हम 10-10 बैठा दिया तो हो गया। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 को यदि हम 5 से गुना कर दें और 5 को यदि 4 से गुना कर दें तो दोनों 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए हम इसको पहले कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ऊपरे और नीचे दोनों से करना पड़ेगा। तो 5 दिए 15 और 4 पचे 20 और 4 चौके 16 और 4 पचे 20। देखो यो 20 हो गया, यो 20 हो गया। अब 16 बड़ा है 15 से, डेट मीन्स ये वाला बड़ा होगा, ये वाला साइन बड़ा वाला लगेगा ना भाई, ग्रेटर देन और लेस देन पढ़े हो ना। डेट मीन्स 16/20 इज ग्रेटर देन 15/20। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 16/20 बड़ा है 15/20 से। तो उसी तरह यहां पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो a/b है और p/q है। तो यदि q से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा aq डिवाइडेड बाई bq, और इसको कर देंगे b से तो p/b एंड b/q। अब दोनों बराबर आ गया। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो आपका इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। फिर आप बड़ा कौन है छोटा कौन है वो बता देंगे। हम यहाँ 3 एग्जांपल लेके हम बता दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपेयरिंग रेशियो, और इधर हो गया 5 ठो। तो टाइप कौन कौन सा हम 6 ठो बताए हैं। पहला कौन सा बताया, कंपाउंडेड रेशियो, दूसरा डुप्लीकेट, तीसरा ट्रिप्लीकेट, चौथा सब डुप्लीकेट, पांचवा सब ट्रिप्लीकेट और पांचवा कंपेयरिंग। तो ये 6 टाइप का रेशियो होता है, ठीक है। और कैसे निकालना है ये सब उतना नहीं पूछता है, पूछ भी सकता है, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आया हम देखें। इसमें क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन बहुते आता है। तो इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना, रिवाइज करते रहो, वीडियो को देखो। अच्छा हाँ, PQ होगा यहां पर, ठीक है। PB होगा, सॉरी भैया, B से गुना कर रहे हैं ना, तो PB और BQ। BQ लिखो चाहे QB लिखो, बराबर है। 2 को 3 से गुना करो चाहे 3 को 2 से गुना करो, बात वो बराबर होता है। ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे करके पकड़ो, बाएं वाला पकड़ा रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्त। इस वीडियो को देखिए, सारे चीजों को समझिए, ठीक है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, मजा आया कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लें, पुराने वाले भी नोटिफिकेशन पे ध्यान रखें। अरे भाई देखते देखते शेयर भी कर दो, हम भी बिहार के हैं। चलो ठीक, थैंक यू।